संपन्न हो गया, कार्य भी शुरू हो गया। अब तो विधानसभा चुनाव आ रही है, जी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार बैरसिया मुद्दा विधानसभा में? बैरसिया विधानसभा का ये सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी और बेरोजगारी का है। और नई जो युवा पीढ़ी है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी कुछ चेंज करेंगे जी बेरोजगारी को लेके, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले चुनाव से और अभी तक की जी जो लोगों ने घोषणाएं करी जी। हैं, और मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का ही है सबसे ज़्यादा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी के महंगाई मुद्दे बढ़ी पर है। जी जी। चुनाव इस बार हाँ, तो इस होने बार जा जो रही है। चुनाव होगा वो बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी जी उसमें, और मेन मुद्दा भी लोग वो ही बनाएंगे। सरपंच साहब, जो यातायात व्यवस्था है, आवागमन, जी रेल लाइन भी आज के दिन में बैरसिया नहीं आती जी। है। नहीं, उसका भी पिछले चुनाव में इन लोगों ने घोषणा करी थी कि बैरसिया तक हम रेल लाइन लाने की कोशिश करेंगे, पर अभी तक तो नहीं आई है। तो यही चीज़ें हैं जो पिछली सरकार ने जो जो पॉइंट पे बात करी थी या उस हिसाब से लोगों ने वोट दिया था, जी तो उसमें इस बार परिवर्तन ज़रूर होगा साहब, जी चाहे वो 10% हो या 15% हो। जी और 15% बाकी सब पार्टियों के वोट अपने अपने रहते ही हैं। जी डाउट ऑफ बेनिफिट उसी को मिलता है जो 10% पब्लिक ऐसी रहती है कि जी जो एंड टाइम में डिसीजन लेती है, जी चाहे वो बीजेपी को सपोर्ट करे या कांग्रेस को करे या अदरवाइज किसी को भी सपोर्ट करे। तो वो 15% जो वोट बैंक रहता है वो काफ़ी कुछ निर्णय लेगा। और मैं जी। समझता हूँ कि महंगाई जहाँ तक रही है मेन मुद्दा वो रहेगा। और सरकार ने जो जो भी जैसे वादे करे या घोषणा करे हैं तो अमल तो सब पे नहीं होता, जी लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा ही घोषणा कर दी हैं सीएम साहब ने अपने ने भी, तो जी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो इस बार ज़रूर होगा, क्योंकि पब्लिक ने तो परिवर्तन पिछले साल ही कर दिया था। पिछला जो जी चुनाव था लोकसभा का जी। चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव था पिछली बार का, जी उसमें चेंज हो गया था। कुछ लोगों की, नेता लोगों की मान लो या पार्टी छोड़ने की मान लो, जी तो कुछ वजह रही है, इसी वजह से सरकार गिरी थी। जी। नहीं तो सरकार तो लोग कांग्रेस की बनवा ही परिवर्तन दिए कर थे ही ना, दिए थे। परिवर्तन कर ही दिया था। तो इस बार विपक्ष में बिल क्या लग रहा है, कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदारी अब किनकी चल रही उम्मीदवारी है? में तो यहाँ से बैरसिया में जयश्री हरिकरण हैं, राम भाई मेहर हैं, विनय भाई मेहर हैं। जी ये तीनों के लेके चल रही है, और तीनों ने भी इस बार मतलब अपने आप में एक शपथ पत्र दाखिल करा है, घोषणा करी है जी कि पार्टी की एक कार्यक्रम की मीटिंग हुई थी जी कोटरा चौपड़ा में, तो वहाँ जी पे उनने सब लोगों ने डिसीजन लिया था। जी और पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व था जी उसमें भी कुछ गणमान्य लोग आए थे दूसरे जिलों से जो प्रभारी वगैरह बना रखे हैं। जी तो सभी लोगों ने वहाँ सर्वसम्मति से ये बोला था कि पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको सभी लोग मेहनत करके जिताएंगे, चाहे वो जी कहीं से भी आए जी या कहीं से भी बिलोंग करे। अपने लिए हाथ का निशान ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका परिचय। मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत हिरनखेड़ी। धन्यवाद। नमस्कार। अ, विधानसभा आकलन के क्रम में पुनः हम आपको ले आए हैं बैरसिया विधानसभा, और आपको बात करा रहे हैं यहाँ के संभावित प्रत्याशी से। विदित हो, अगर आपके भी कोई प्रश्न अगर बैरसिया विधानसभा से संबंधित हो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। परिचय कराने से पहले बता दें कि आप यहाँ से लंबे राजनीतिक परिवार से आते हैं और लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। सीधा उनसे परिचय करा रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम राम कन्हैया सूर्यवंशी है सर जी। मैं अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल भोपाल सर। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके नाम की चर्चा इस बार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हो रही है। अपने दावेदारी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताता हूँ सर, मैं अपनी दावेदारी में सर महंगाई, किसानों की समस्या, यहाँ बैरिस क्षेत्र के युवा शिक्षित जो बेरोजगार है उनको रोजगार की, ये सर मेरे मेन मुद्दा रहेंगे सर जी। और बैरसिया में सर एक भोपाल से हम रेल लाइन लाना चाहते हैं, बैरसिया से होते हुए सर इधर गुना ग्वालियर सब निकल जाए सर। तो बैरसिया हम रेलवे स्टेशन बनना चाहते हैं। और बैरसिया में सर हम ये चाहते हैं कि ये बैरसिया जो क्षेत्र है नजीराबाद से बैरसिया जो जंगल एरिया है सर, इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे सर, और यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार है वो यहीं रोजगार मिले सर उसको, जो कि बाहर न जाए सर। बिल्कुल जी। आप सुन रहे हैं श्री राम कन्हैया सूर्यवंशी जी को। आप जिस समाज से आते हैं, जातीय समीकरण में भी बैरसिया विधानसभा में बहुत प्रभावित हैं।
लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। इनके पिताजी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थे और लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं। इन्होंने मुद्दा उठाया है किसानों की, युवाओं के लिए रोजगार, यहाँ इंडस्ट्रीज स्थापित हो, रेलवे लाइन है, इन्हीं सब मुद्दों पे ये चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के अंदर गुटबाजी से भी है। जानना चाहेंगे ये कैसे निपटेंगे अंदरूनी गुटबाजी से। सर मेरे जो पिताजी थे सर 1960-65 से ही कांग्रेस के बेरसी क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर रहे हैं सर। पूरी यहाँ से अहिरवार समाज के अध्यक्ष रहे हैं सर। 90 के दशक में बेरसिया महामारी पठार सर लगभग 10 साल उन्होंने अहिरवार समाज का सामूहिक सम्मेलन चलाया सर। आज जो बेरसिया अम्बेडकर पार्क है उन्हीं की देन है सर, उन्हीं की मतलब कोशिश के बाद सर अम्बेडकर पार्क में वहाँ राष्ट्रपिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा सर उनके द्वारा स्थापित की गई थी सर। और बैरसिया में पहली बार अम्बेडकर जयंती, संत रविदास जयंती और सर तो पूरे क्षेत्र में मतलब वो एक उनकी सेवा भाव मतलब करते रहे सर वो पापा जी। तो पापा जी न होने से सर मैं इस कांग्रेस पार्टी में जिम्मेवारी उठा रहा हूँ सर और मैं दूसरी पीढ़ी हूँ सर। और यहाँ पर लगभग सर ये 35% पे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र का 2008 में आरक्षण हुआ है सर। यहाँ पर कम से कम सर 50 से 55 हजार वोट रियल अहिरवार समाज का है सर। अहिरवार समाज का है सर। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि पार्टी का नाम मुझे किसी पार्टी प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, एक बार मुझे मौका दे, मैं अवश्य पार्टी के लिए बिल्कुल खड़ा उतरूंगा सर। यहाँ से बिल्कुल चुनाव जीत के आऊंगा सर और माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने में बिल्कुल सर मैं सहयोग करूंगा सर। प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस की बनवाना चाहते हैं। 2 पीढ़ियों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें अहिरवार समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इनके हिसाब से कि यहाँ पे अभी तक किसी भी पार्टी ने अहिरवार समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया है। अगर मौका मिलता है तो बैरसिया के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से इसका लाभ उस पार्टी को मिलेगा जो यहाँ पे विश्वास व्यक्त करती है। लंबी संख्या है, जाति समीकरण फिट बैठते हैं। अभी आपसे बात करने से पहले मतदाताओं का एक पक्ष लेना चाहते हैं कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है जी, जिस मुद्दे पे लड़ने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव से लेके तो भोपाल क्षेत्र तक आज तक तो कोई हमको रोजगार नहीं मिला है जी। हम उस तरीके से हम हमारे भैया को लड़वाने चाह रहे हैं जी। क्योंकि हमारे गांव में आज तक ना कोई बस स्टैप है, ना कोई रेलवे स्टेशन, ना कोई मजदूरों को कोई वो है जी। नाम मेरा नाम तूफान जाटव है। कहाँ से मतलब मैं ग्राम सागोनी कलास जी। मैं चाहता हूँ हमको आज तक में कुछ रोजगार नहीं मिला है, मैं चाहता हूँ इस बार हमको मिलना चाहिए जी। ये जाटव बता रहे हैं कि युवाओं की जो सोच है रोजगार, हम आपको पुनः लेके आए हैं बैरसिया और मिला रहे हैं संभावित प्रत्याशी से। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं अपने दावेदारी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मिश्री लाल मालवीय, बड़खिरा बरामद, बैरसिया विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ साहब। मैं तो सादा बोलूँ है जी। और जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में जी। प्रतिनिधि जी बड़खिरा बरामद से जी। और चुनाव बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार आपके नाम की चर्चा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। इस बार संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के आप हो सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने दावेदारी के पक्ष में, क्यों आपको यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया? नहीं, विधानसभा प्रत्याशी इसलिए तैयारी है अपनी कि 1996 से लगातार अपन मेरे राजनीति में कार्यरत भी मतलब प्रयास करते रहे और चलते रहे और अपन जिला पंचायत 5 बार लड़े, जिनमें 4 बार सेकंड में 45, 160, 180 वोट से हारे, 150 से हारे और अभी वर्तमान में 200 वोट से हम जिला पंचायत जीते। और कांग्रेस के कार्य बहुत मतलब एक लगन, एक प्रेम सदा अपनो रहो है और बैरसिया विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने भी हमेशा मेरे का एक प्रेम और दुलार दो है और हमेशा सहयोग करो मेरो। और मेरे का कभी भी ऐसा नहीं लगन दो पूरे क्षेत्र के अंदर के अपन हारे है, जरा से वोटों से हार में एक उम्मीद उनने जगाते रहे मेरे काजे और मेरी उम्मीद है बढ़ती गई। जी। और मैं
तैयारी में हूँ विधानसभा की में, अगर कांग्रेस टिकट विधानसभा दिए- की तैयारी में है अगर कांग्रेस इनको उम्मीदवार चुनता है। विदित हो लगभग 5 चुनाव लड़ने का अनुभव, 1996 से राजनीति में सक्रिय, क्षेत्र में पकड़, ये सारी चीज़ें, साथ में जातीय समीकरण में भी इनकी दावेदारी मजबूत है। रजक समाज से आते हैं और रजक समाज से अगर प्रतिनिधित्व देता है तो इनका दावा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं कि विधानसभा में क्या परिवर्तन आ जाएगा। आप दर्शकों से आग्रह है कि आपके भी कोई प्रश्न बैरसिया विधानसभा से हो तो पूछना न भूलें कमेंट बॉक्स में जाके। क्या करेंगे, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में बैरसिया में? सब में पहले में हमारा मुद्दा ये देखो कि तालाब से तालाब जोड़वे वालों पहली प्राथमिकता होगी नदी से नदी जोड़वे वाली, क्योंकि किसानों की समस्या ज्यादा पानी की बहुत दिक्कत है। पानी देना पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं है और मेरी पहली प्राथमिकता होगी तालाब से तालाब और नदी से नदी जोड़वे की, और मेड़ से मेड़ खेतों पे जो जावे आवे का जो किसानों को बहुत दिक्कत है तो वो मेड़ से मेड़ जोड़वे को काम भी अपन करेंगे। जी जी रेलवे भी आप क्या नहीं, रेलवे लाइन की आज 50 साल से लोग कह रहे हैं कि हमारे ये तो रेल लाइन आ गई, रेल लाइन आ गई। हम राजधानी शहर है जिन्हें 30 किलोमीटर दूर बैठे, लेकिन कभी हमने रेल लाइन की जरा उम्मीदें ही करते रहे, अब आ रही आज तक नहीं आई। हमारी पहली प्राथमिकता रेल लाइन की भी होगी, यहाँ से सेवन लाइन निकले। युवाओं के लिए आपकी योजना? युवाओं का ये 20 साल से जिन्हें बीजेपी शासन की सत्ता में है और 20 साल से कोई भर्ती या वो नहीं हो पा रही, तो जिन्हें 20 साल की उम्र के बालक आज 35-40 साल के हो गए, उनका ये रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार घूम रहे। और यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन्हें रोजगार की पहली प्राथमिकता रोजगार की होगी युवाओं के लिए। रोजगार, सिंचाई, सड़क, रेल, इन सब मुद्दों पे विकास की बात आप कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि भाजपा से तो लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है बैरसिया विधानसभा में, उससे कैसे निपटेंगे? बैरसिया में गुटबाजी बिल्कुल नहीं है जी। सभी हम शपथ ले चुके हैं, जिसे भी टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी से उसका हम सब लोग सहयोग करेंगे और अपने तन मन धन से जैसे बनेगी वैसे उनको सहयोग करके हमें तो कांग्रेस प्रत्याशी जिताना है और विधानसभा में बदलाव लानो। बैरसिया विधानसभा में बैरसिया की तकदीर बदलने के प्रयास करेंगे। अगर ऐसे जोधाराम भाई साहब एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, उन्होंने पूरी विधानसभा में आज जो करता वो आज 30 साल हो गई उन्हें, आज तक कहीं का विधायक कुछ अच्छा विकास नहीं कर सको। और जोधाराम भाई साहब के टाइम पे भाव कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के विधायक नया बने हिरनखेरी पंचायत में पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम नगर पंचायत चुनाव भी संपन्न हो गया, अब विधानसभा चुनाव आ रही है। हिरनखेरी में क्या समस्याएं हैं, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? अरे हिरनखेड़ी में सभी समस्या है साहब, कुछ हो ही कहाँ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए क्या इच्छा रखते हैं? कौन लोग इस बार दावेदार हैं? अरे अब वो दावेदार तो साहब अब क्या बताऊँ आपको, सही है। फिर भी कौन लोग हैं? जैसे एक तो वर्तमान विधायक की संभावना बनती है, क्या नाम हो गया, विष्णु खत्री। इसके अलावा अब वो तो बदलाएंगे ही, अब क्या करेंगे। कौन कौन उम्मीदवार है? जीतेगा तो वो जब जनता चाहेगी, अभी तो उसके लिए साल भर है, लेकिन उम्मीदवार कौन कौन, अभी किनके नाम की चर्चा है? अभी तो साहब मैंने तो सुनी नहीं, मगर देखेंगे अब जो भी है, अब मैं क्या बताऊँ। जी एक बार नाम आपका? पदम सिंह, पंचायत हिरनखेड़ी पंचायत है, पदम सिंह, पूर्व सरपंच हिरनखेड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदवार हैं? आप भी हिरनखेड़ी से आते हैं, कौन कौन उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव में? विनय मेहर हैं और राम भाई, जय श्री कृष्ण जी विपक्ष में जी, और बाकी ये विष्णु खत्री तो है ही। वो तो है। नाम आपका? विनोद सिंह राजपूत। और वार्ड नंबर? वार्ड नंबर मालूम नहीं। अच्छा, पंचायत हो गया हिरनखेड़ी 6। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आ गया, मतदाता हैं आप? बना गए विष्णु जी, विष्णु खत्री। और विपक्ष में कौन है? अब विपक्ष में आगे विनय मेहर का नाम, और जयश्री है। जयश्री है, और यही दो नाम आ रहे हैं। चलिए।